Hello class 6 students, welcome to Study for Success. So today I will continue this chapter 7 of science, getting to know plants. तो अभी तक हमने जितने भी लेक्चर कवर किए हैं उसमें मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई हैं कि प्लांट्स को कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं। हर्ब्स श्रब्स के बारे में तो काफ़ी चीज़ें देख ली, पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स के बारे में हमने देखा था, ट्रीज के बारे में पढ़ा था, स्टेम क्या होते हैं, विनेसेंस क्या होते हैं, रूट्स क्या होते हैं एंड रूट के टाइप्स ऑफ रूट्स पढ़ा था, फाइब्रस रूट्स एंड टैप रूट्स। तो आज हम उसी रूट के बारे में, रूट का सिस्टम एंड रूट सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शंस ऑफ रूट्स और रूट की मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो दिस लेक्चर इज ऑल अबाउट द रूट्स स्पेसिफिकली। सो here we begin our lecture from the root systems। तो लास्ट पार्ट में जो मैंने आपको बताया था ना कि रूट्स के दो टाइप होते हैं, वही चीज है इसमें भी कि रूट के मेन दो टाइप होते हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट सिस्टम में। तो अब देख लेते हैं टैप रूट सिस्टम में क्या होता है, इसको और डिटेल में पढ़ लेते हैं कि टैप रूट सिस्टम में अ सिंगल रूट, जो सिंगल रूट जिसे हम प्राइमरी रूट कहते हैं, कम्स आउट फ्रॉम द सीड आफ्टर जर्मिनेशन। तो इसमें जो हमारी प्राइमरी रूट है ये कब निकलती है, सीड से कब निकलती है, जर्मिनेशन के बाद। और इसी टैप रूट को हम क्या कहते हैं, ट्रू रूट्स भी कहते हैं। ठीक है, टैप रूट सिस्टम। लेटर स्मॉलर रूट्स called lateral roots branch out from this primary root. Mango, neem, pine, sesame, and pea, carrot, radish, turnip, beetroot are examples of plants in which tap roots are found. तो ये कुछ टैप रूट सिस्टम मतलब उन प्लांट्स के एग्जाम्पल थे जिसमें टैप रूट्स मतलब पाए जाते हैं। ठीक है, तो टैप रूट सिस्टम में क्या है, एक सिंगल रूट निकलती है सीड से आफ्टर जर्मिनेशन। टैप रूट को ट्रू रूट्स भी कहते हैं। फिर जब ये सिंगल रूट निकल जाती है सीड से आफ्टर द जर्मिनेशन, तो बाद में छोटे छोटे रूट्स इन प्राइमरी रूट से ब्रांच आउट होते हैं, निकलते हैं। तो जिस छोटे छोटे रूट्स को हम क्या कहते हैं, लेटरल रूट्स कहते हैं। और इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने अभी आपको बता दिए, जैसे कि मैंगो, नीम एंड पाइन, सीसम, पी, कैरेट, ये सारे आपके टैप रूट सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आता है आपका फाइब्रस रूट सिस्टम। तो फाइब्रस रूट सिस्टम में देखो क्या हो रहा है, इसमें देखो एक प्राइमरी रूट है, इसी से छोटे छोटे ब्रांचेस निकल रहे हैं, और सॉरी रूट्स निकल रहे हैं, उसे लेटरल रूट्स कह रहे हैं। तो ये टैप रूट है, लेकिन इसमें जो रूट्स होते हैं ये स्टेम के बेस से ग्रो करते हैं। ठीक है, फाइब्रस रूट्स विच ग्रो फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम हैव अ बुशी अपीयरेंस। अच्छा, इनका अपीयरेंस भी कैसा होता है, काफी बुशी सा होता है। These roots are thin and almost equal in size। और ये जो roots होते हैं काफी पतले होते हैं, ऑलमोस्ट सब बराबर ही होते हैं साइज में। ठीक है, और इसके अगर एग्जांपल्स की बात की जाए तो इसमें आता है आपका ग्रास, मेज, वीट, अनियन, शुगर केन, राइस, ये सारे कैसे होते हैं, फाइब्रस रूट्स होते हैं। अच्छा, फिर मैंने इसमें आपको एक चीज और बताई थी वेनेसेंस के बारे में लास्ट लेक्चर में, अगर याद हो, मैंने बोला था कमेंट में आंसर भी करना कि टैप रूट सिस्टम के लीव्स का विनेशन कैसा होता है, रेटिकुलेट होता है, और फाइब्रस रूट सिस्टम के लीव्स का विनेशन कैसा होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से भी आप याद रख सकते हो कि ग्रास में पैरेलल विनेशन पाई जाती है एंड फाइब्रस, ग्रास के पास फाइब्रस रूट्स होते हैं। तो इनडायरेक्टली फाइब्रस रूट सिस्टम्स हैव पैरेलल विनेशन ऑफ लीव्स। ओके, आई होप नाउ इट्स क्लियर। तो अब हम फंक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं कि इनके फंक्शंस क्या क्या है। रूट सिस्टम का तो पढ़ लिया। तो सम फंक्शंस ऑफ रूट्स आर गिवन बिलो। एंकरिंग द प्लांट्स रूट टू हेल्प टू एंकर द प्लांट फॉर्मली इनटू द ग्राउंड। तो प्लांट रूट्स का क्या काम है, पेड़ों को अच्छे से पकड़ के रखना, इसकी सॉइल को टाइटली फॉर्म करके रखना, ताकि हमारा प्लांट फॉर्मली ग्राउंड में मतलब एक तरीके से टिका रहे, कहीं वो गिरे विरे ना। तो ये रूट्स का काम है कि वो प्लांट्स रूट्स क्या करती है, प्लांट को फर्मली ग्राउंड से अटैच करके रखती है। ठीक है, absorption of water and nutrients from the soil, they help plants to absorb water and nutrients from the soil which are essential for their survival। तो इसका दूसरा फंक्शन क्या है कि ये सॉइल में होती है रूट्स, अंडरग्राउंड होते हैं रूट्स। तो ये क्या करते हैं, सॉइल से ये वाटर और न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब करते हैं, और जो कि मदद करता है किस लिए, इनके सर्वाइवल के लिए काफी एसेंशियल होते हैं। तो दो काम बताया, एक तो एंकरिंग द प्लांट रूट्स हेल्प टू एंकर द प्लांट फॉर्मली इनटू द ग्राउंड, मतलब पहला प्लांट को फॉर्मली ग्राउंड से एंकर के रखना, दूसरा एंकर
या टाइटली अटैच करके रखना, फॉर्मली उसको मतलब एक तरीके से वो खड़ा रहे, उस जगह वो टिके रहे, वो चीज हो गई। ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि वाटर और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन सॉइल से, ठीक है, जो कि उनके सर्वाइवल के लिए असेंशियल है। Desert plants have relatively longer roots because they penetrate deep into the soil in search of water. अच्छा, तो इसमें आप कैटेगरी ऑफ प्लांट्स बता रखा है कि आप ज्यादातर देखोगे जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं ना, उनके लॉन्गर रूट्स होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो सॉइल में डीप पेनिट्रेट करते हैं इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की खोज में सॉइल में ज्यादा देर तक वो मतलब ज्यादा डीप पेनिट्रेट करते हैं। दैट्स व्हाई डेजर्ट प्लांट्स की जो लॉन्गर रूट्स होते हैं, अगर क्वेश्चन में पूछे भी ऐसा क्यों है तो आप बता सकते हो बिकॉज दे पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर, दैट्स व्हाई डेजर्ट प्लांट्स हैव रिलेटिवली लॉन्गर रूट्स। ओके। नेक्स्ट आपका है प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, दे हेल्प टू बाइंड द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर देयर बाय प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम कैरिड अवे बाय वाटर और विंड। तो एक तो ये सॉइल इरोजन से भी बचाता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सॉइल पार्टिकल्स को टाइटली मतलब बाइंड करके रख रहा है, पकड़ के रख रहा है, जिससे क्या हो रही है कि वाटर से या विंड से आपकी जो सॉइल की अपर लेयर है, सॉइल इरोजन समझ लो क्या होता है। सॉइल इरोजन इज द रिमूवल ऑफ अपर लेयर ऑफ द सॉइल, तो सॉइल के जब ऊपरी परत जब हटती है तो सॉइल इरोजन होता है। ठीक है। तो अब रूट क्या कर रहा है, सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड करके रख रहा है टाइटली, जिससे ये वाटर या विंड से कैरी अवे नहीं हो रहे हैं। इससे हमारा सॉइल इरोजन में प्रिवेंट हो रहा है। दूसरा काम ये भी कर रहा था, प्लांट रूट्स प्लांट को फॉर्मली ग्राउंड से पकड़ के रख रहा था। ठीक है। नेक्स्ट आपका है समटाइम्स रूट्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म वेरियस अदर फंक्शंस लाइक रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन एक्सेट्रा। तो कभी कभी आप देखोगे ना, ये जो रूट्स होते हैं ना, ये भी मॉडिफाई होते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं ताकि वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सके। जैसे कि आपका रिप्रोडक्शन फंक्शन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, तो ये सब फंक्शन परफॉर्म करने के लिए रूट्स भी अपने आप को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। ठीक है। सो लेट अस स्टडी सम ऑफ द रूट मॉडिफिकेशंस एंड देयर फंक्शंस। तो पहले हम पढ़ लेते हैं रूट मॉडिफिकेशंस के बारे में। पहला आता है हमारा, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक रेडिश, कैरेट, टर्निप, स्वीट पोटैटो एंड बीट रूट बिकम फ्लेशी। अगर ऐसे जैसे रेडिश है, कैरेट है, टर्निप जैसे अगर जो प्लांट है, इनको फूड की स्टोरेज के लिए, मतलब इनको फूड की स्टोरेज के लिए जो इनके रूट्स है, ये कैसे हो जाते हैं, दे बिकम फ्लेशी। For climbing, some plants have, let us consider the second point. For multiplication, roots of plants like dahlia and asparagus can develop into new plants. तो multiplication के लिए मतलब और reproduction के लिए, reproduction ये कह सकते हैं मतलब अभी ये multiply हो रहे plants, तो एक multiplication के लिए जो इनके roots है plants के, ये डेवलप हो सकते हैं नए प्लांट में। और इसमें कौन से एग्जांपल आते हैं, डहलिया आता है, एस्पेरेगस आता है, ये सारे प्लांट्स आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका रूट मॉडिफिकेशन हम देख सकते हैं न्यूट्रिशन के लिए। तो फॉर न्यूट्रिशन, तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये सारे हैं फंक्शंस ऑफ रूट। ठीक है। तो इन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए रूट कैसे मॉडिफाई करें, तो पहला हमने पढ़ा फूड की स्टोरेज के लिए कुछ प्लांट जैसे कि रेडिस है, कैरेट है, टर्निप है, उनके रूट्स कैसे हो जाते हैं, फ्लैशी हो जाते हैं। दूसरा हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन, मतलब और इन नंबर में इंक्रीज होने के लिए, ज्यादा बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए, जो इन प्लांट्स के रूट्स है डहलिया के, एस्पेरस के, ये न्यू प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। फिर न्यूट्रिशन के लिए प्लांट्स जैसे कि डॉडर हो गया, इनके पास स्पेशलाइज रूट्स होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पैरासिटिक रूट्स अराइजिंग फ्रॉम देयर स्टेम which help them to absorb water and nutrients from the host। अच्छा, आपने पैरासिटिक एनिमल्स के बारे में पढ़ा है? पैरासिटिक एनिमल्स आप देखते होंगे कि वो जो होते ऐसे एनिमल्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स प्लांट्स के बारे में पढ़ा हो कि पैरासिटिक प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट पर डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए और न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो ऐसे ही प्लांट्स जैसे कि डॉडर हो गया, इनके पास स्पेशलाइज्ड रूट्स होती है। ठीक है। जो कि स्टेम से अराइज हो रही है और ये इन्हें हेल्प करती है। कैसी रूट्स होती है, पैरासिटिक रूट्स होती है। तो पैरासाइट नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि वो जो भी चीजें हेल्प ले रही होगी, वो किससे ले रही होगी, होस्ट से ले रही होगी। तो ये जो पैरासिटिक रूट्स है, ये हेल्प करती हैं वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए फ्रॉम दी होस्ट। फिर आपका फोर्थ फंक्शन आता है फॉर क्लाइंबिंग। तो क्लाइंबिंग के लिए सम प्लांट्स हैव क्लाइंबिंग रूट्स दैट हेल्प द प्लांट टू क्लाइंब अप अ सपोर्ट लाइक अ वॉल
रॉक और ट्री, एग्जाम्पल मनी प्लांट, बैक पेपर और बेटल। तो अब कुछ ऐसे भी ट्री कैसे होते हैं हमारे, क्लाइंबिंग रूट्स होते हैं। किस लिए, क्लाइंबिंग फंक्शन के लिए, क्योंकि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी वीक स्टेम होती है तो उन्हें क्लाइंब करने के लिए सपोर्ट चाहिए होता है, तो इनके क्लाइंबिंग रूट्स होते हैं जो कि मदद करते हैं प्लांट को टू क्लाइंब अप अ सपोर्ट। और इसके एग्जांपल्स आपके कौन से हो गए, मनी प्लांट हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, बीटल हो गया, ठीक है। फॉर एक्स्ट्रा सपोर्ट, root of plants like bamboo, sugarcane and banyan give out extra roots from their branches. These roots grow downwards and give extra support to the stem of the plant. These are called prop root. तो अब prop root के बारे में पढ़ लेते हैं कि prop root क्या होता है। तो ये ना prop root जो होता है एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए यूज होते हैं। कुछ प्लांट्स आपने देखे होंगे जैसे बैम्बू का, सुगर केन, बेनियन, बरगद का पेड़, ये इनके आप देखोगे काफी ज्यादा एक्स्ट्रा रूट्स होते हैं जो ब्रांचेस से नीचे की तरफ वो इनके रूट्स ग्रो कर रहे होते हैं, जो कि स्टेम, प्लांट की स्टेम को एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं। और ऐसे ही रूट को हम क्या कह रहे हैं, प्रॉप रूट्स कह रहे हैं, ठीक है। तो हमने 5 चीजों के बारे में इसमें पढ़ा। पहला हमने पढ़ा कि कैरेट, टर्निप, स्वीट और ये स्वीट पोटैटो, इन सब के जो रूट्स है फ्लैशी हो जाते हैं। दूसरा हमने पढ़ा कि मल्टीप्लिकेशन के लिए जो इनके रूट्स ऑफ प्लांट है ये नए प्लांट में डेवलप हो सकते हैं। रूट्स ऑफ प्लांट इसमें नए प्लांट में डेवलप हो रहा है फॉर मल्टीप्लिकेशन, ताकि अपना नंबर इंक्रीज कर सके। फिर तीसरा हमने पढ़ा डॉडर के बारे में, ये एक होस्ट प्लांट होते हैं जिसकी पैरासिटिक रूट्स होती हैं और पैरासिटिक रूट्स होस्ट से वाटर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है। फिर हमने फोर्थ पढ़ा क्लाइंबिंग रूट्स के बारे में, जो क्लाइंबर्स होते हैं उनको सपोर्ट की जरूरत होती है टू क्लाइंब अप अ सपोर्ट। तो उसी चीज के लिए हमने इनके पास कौन से रूट्स होते हैं, क्लाइंबिंग रूट्स, और इसके एग्जांपल मनी प्लांट, ब्लैक पेपर, बीटल। और लास्ट हमने प्रॉप रूट के बारे में पढ़ा जो कि एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए यूजफुल होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द रूट मॉडिफिकेशन, फंक्शंस ऑफ स्टेम एंड रूट सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे सूट सिस्टम। तो हम इस लेक्चर में सूट सिस्टम को भी कवर कर लेते हैं। तो सूट सिस्टम कवर करने से पहले ये जान लेते हैं कि सूट सिस्टम एक्चुअली में होता क्या है। तो सूट सिस्टम क्या होता है, ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट दैट आर अबव द ग्राउंड फॉर्म द सूट सिस्टम। तो ऐसे प्लांट के पार्ट्स, मतलब प्लांट के सारे पार्ट जो कि ग्राउंड के अबव होते हैं वही क्या करते हैं, एक सूट सिस्टम को फॉर्म करते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपके स्टेम आ गए, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एक्सेट्रा, ये सारे आप देखोगे अबव ग्राउंड होते हैं, ग्राउंड के ऊपर होते हैं, इसलिए सूट सिस्टम में आया। अच्छा, स्टेम क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट होता है। अब सूट सिस्टम के अंदर हम पहला पार्ट पढ़ेंगे स्टेम के बारे में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लांट का। क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं। सो फंक्शंस ऑफ अ स्टेम आर, it holds leaves in position and helps them to spread out as the stem and its branches grow. This ensures that they get enough light for photosynthesis. तो ये लीव्स को पोजीशन में, मतलब उसकी जगह पे होल्ड करके रखते हैं और मदद करते हैं टू स्प्रेड आउट, जैसे कि स्टेम और उसकी ब्रांचेस ग्रो करती है। और ये भी इंश्योर करते हैं कि उन्हें इनफ लाइट मिले फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। मैंने फोटोसिंथेसिस आपको बताया था ना, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स फूड बना रही है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये इंश्योर करते हैं स्टेम कि उनको इनफ लाइट मिले फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेम का क्या काम होता है, दे बेयर फ्लावर्स, बर्ड्स, लीव्स एंड फ्रूट्स। तो ये इनके पास फ्लावर्स होते हैं, बेयर करके रखते हैं, कलियां होती हैं एंड पत्ते होते हैं, फल होते हैं, तो वही सारी कॉमन चीजें हैं। इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम रूट्स टू द प्लांट्स। अच्छा, कंडक्ट का मीनिंग मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि कंडक्ट वर्ड का हम यूज करेंगे, ये कीवर्ड है आपका। तो कंडक्ट मतलब होता है किसी चीज को कैरी करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या फिर ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो स्टेम क्या करती है, वाटर और मिनरल्स को, मिनरल सॉल्ट्स को कंडक्ट करती है, कहाँ से, फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स, या फिर अदर पार्ट ऑफ प्लांट भी कह सकते हो। तो ये वाटर और मिनरल्स कैरी कर रही है रूट से लेकर लीव्स तक। रूट से मतलब वो कैरी कर रही है और लीव्स तक पहुंचा रही है। वहीं पर उसी तरीके से वो जो फूड मैन्युफैक्चर कर रही है ना लीव्स, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से वो फूड वो लीव्स से कैरी कर रही है और कहाँ तक पहुंचा रही है, अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट तक, ठीक है। अच्छा, ग्रीन स्टेम हैज क्लोरोफिल एंड कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो एक ग्रीन पिगमेंट होता है ग्रीन स्टेम, क्लोरोफिल इज नोन एज और ग्रीन पिगमेंट। तो एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसमें ग्रीन स्टेम के पास एक क्लोरोफिल होता है जो कि फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करती है, इस प्रोसेस को।
इट हैज नोट्स फ्रॉम विच लीव्स अराइजेस। अच्छा, इसका नोट, इसके पास नोट्स होते हैं जहाँ से ये लीव्स अराइज करते हैं। मैंने नोट्स का मतलब लास्ट लेक्चर में बताया, ये भी एक कीवर्ड है। एंड द स्पेस बिटवीन टू नोट्स इज कॉल्ड इंटरनोड। तो ये आपको दिख सकता है, ये नोड है जहाँ से आपका लीव्स अराइज हो रहा है, और दो नोड के बीच का जो स्पेस है उसे हम क्या कह रहे हैं, इंटरनोड। तो ये आपको नोड्स और इंटरनोड्स का आई गेस डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अच्छा, जैसे हमने रूट मॉडिफिकेशंस के बारे में पढ़ा कि रूट कैसे मॉडिफाई करती है फॉर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस, ऐसे ही हम स्टेम मॉडिफिकेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे। रूट इज अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट एंड स्टेम इज वन ऑफ द सूट सिस्टम। ओके, एंड सूट सिस्टम इज अबव पार्ट ऑफ द ग्राउंड। आई होप नाउ इट्स क्लियर क्या बता रही हूँ। तो स्टेम मॉडिफिकेशन में क्या होता है, स्टेम्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस। तो कुछ कुछ प्लांट्स के जो स्टेम होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस। सम ऑफ द मॉडिफिकेशंस एंड देयर फंक्शंस आर गिवन बिलो। तो हम कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला है फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर। पानी की स्टोरेज के लिए स्टेम्स ऑफ प्लांट्स लाइक कैक्टस एंड जेड swell up to store water in them। तो पानी की स्टोरेज के लिए हम देख लेते हैं, जैसे कैक्टस या जेड जैसे जो प्लांट है उनकी स्टेम क्या होती है, स्वेल अप हो जाते हैं, फूल जाते हैं, ताकि वो वाटर अपने अंदर स्टोर कर सके। नेक्स्ट आपका आता है टू मैन्युफैक्चर फूड आइटम। Stems of some plants become leaf-like and flattened like that of a cactus and perform photosynthesis। अच्छा, तो पहले हमने पढ़ा वाटर की स्टोरेज के लिए कैक्टस या जेड जैसे प्लांट के जो स्टेम्स थे स्वेल अप हो जा रहे थे, फूल जा रहे थे टू स्टोर वाटर इन देम। वहीं पर फूड को मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ प्लांट्स के जो स्टेम थे वो लीफ लाइक जैसे या फ्लैटन लाइक उनका स्ट्रक्चर हो जाता है जैसे कि कैक्टस का, ताकि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सके। आई होप नाउ इट्स क्लियर। तो ये आप अब प्रिकल ऑन अ रोज स्टेम। अच्छा, आपने देखा होगा कि गुलाब के फूल में, या मतलब गुलाब के फूल जो होते हैं उसके स्टेम्स में ना प्रिकल्स होते हैं, कांटे होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, अब ये भी जान लेते हैं हम। फॉर प्रोटेक्शन स्टेम्स में बी मॉडिफाइड एज थॉर्न्स लाइक इन बोगनवेलिया एंड मे बी इन द फॉर्म ऑफ हार्ड एंड शार्प prickles as in rose, for example in figure 8.5 to protect the plant from being eaten by animals। तो अच्छा, आपने कभी सोचा था कि रोज जैसे फ्लावर जैसे प्लांट में या बोगनवेलिया में तो ऐसे कांटे से क्यों होते हैं, इनके स्टेम्स में से कांटे क्यों होते हैं? ये इसलिए होते हैं ताकि ये, पहली बात तो कांटे इसलिए है कि प्रोटेक्ट कर रहे हैं प्लांट को। किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं? फ्रॉम बीइंग ईटन बाय एनिमल्स, ताकि कोई एनिमल्स उन्हें खा ना सके। ठीक है। फॉर सपोर्ट स्टेम ऑफ सम क्लाइंबर्स लाइक ग्रेप्स एंड पैसन फ्लावर आर मॉडिफाइड टू फॉर्म special structures called tendrils. These help the climber plants which have weak stems and attach themselves to other for support। तो देखो इसमें क्या कहा गया है, पहले तो हमने प्रोटेक्शन के बारे में देखा कि प्रोटेक्शन के लिए स्टेम मॉडिफाई हो रही है, मैन्युफैक्चर फूड के लिए हो रही है, वाटर स्टोरेज के लिए होते हैं। लास्ट हमारा है सपोर्ट, मतलब लास्ट नहीं है, सपोर्ट फंक्शन के लिए अब देख लेते हैं। तो लास्ट इसमें क्या हो रहा है कि सपोर्ट के लिए जो स्टेम्स है, कुछ क्लाइंबर्स को सपोर्ट की जरूरत होती है टू क्लाइंब अप, क्योंकि इनके जो स्टेम होते हैं वीक होते हैं। तो जैसे कि आपका ग्रेप्स हो गया, पैशन फ्लावर हो गया, इनके स्टेम मॉडिफाई हो जाते हैं और ये फॉर्म करते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कहते हैं, टेंड्रल्स कहते हैं, जो कि ये हेल्प करती है क्लाइंबर प्लांट्स को टू अटैच देमसेल्व्स टू अदर्स फॉर सपोर्ट, ताकि वो किसी और से अटैच करके अपने आप को मतलब सपोर्ट देने के लिए। ये क्लाइंबर्स के पास कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं? टेंड्रिल्स नाम के स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि स्टेम अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है। तो ये कुछ इमेजेस है, ये है आपका टेंड्रिल्स दिख रहा होगा, ये थॉर्न्स होते हैं, ये क्लेडोट्स होते हैं, फाइलोक्लेट्स होते हैं। तो ये सारे आपके स्ट्रक्चर है, इमेजेस है। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे। अच्छा, नेक्स्ट फंक्शन हम पढ़ लेते हैं फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। तो अभी तक हम देख लेते हैं कि स्टेम मॉडिफिकेशन कितनी पढ़ी। पहला हमने पढ़ा, फर्स्ट हमने पढ़ा फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर टू मैन्युफैक्चर फूड आइटम। फिर हमने थर्ड पढ़ा फॉर प्रोटेक्शन, फोर्थ पढ़ा फॉर सपोर्ट कि किसको, क्लाइंबर प्लांट्स को सपोर्ट की होती है। फिर हम फिफ्थ पढ़ लेते हैं स्टेम मॉडिफिकेशन किस लिए होता है, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। तो स्टोरेज ऑफ फूड के लिए आप देखो स्टेम कैसे मॉडिफाई होती है। तो प्लांट्स जैसे कि पोटैटो हो गया, अनियन, जिंजर, इनके पास क्या होते हैं, इनके मॉडिफाइड स्टेम्स होते हैं जो कि फूड को स्टोर करते हैं। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम्स, और तीन तरीके के अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं, ट्यूबर्स, राइजोम्स एंड बल्ब्स।
तो ट्यूबर्स किसके पास होता है? पोटैटो के पास, एंड राइजोम्स जिंजर के पास, एंड बल्ब्स अनियन एंड गार्लिक के पास। तो अगर आपसे पूछे कि ये ट्यूबर्स क्या होते हैं, राइजोम्स क्या होते हैं, तो ये स्टेम ही होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम ही होते हैं, लेकिन किस लिए हेल्पफुल होते हैं? फूड को स्टोर करने के लिए, मॉडिफाइड स्टेम्स होते हैं, ठीक है। तो ये चेंजेस आते हैं स्टेम के अंदर अगर हमें फूड की स्टोरेज करनी हो, पोटैटो में, जिंजर में, अनियन और गार्लिक में। फिर सिक्स्थ फंक्शन, मतलब सिक्स्थ मॉडिफिकेशन की अगर हम बात करें फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट के लिए, अपना नंबर बढ़ाने के लिए, मतलब अपनी पॉपुलेशन कह सकते हो इंक्रीज करने के लिए, तो rhizomes, bulbs and tubers also help in the multiplication of plant। तो अभी आपने जो पढ़ा ना, ट्यूबर्स, राइजोम्स एंड बल्ब्स, ये सारे जो आपने मॉडिफाइड स्टेम्स पढ़े अलग अलग प्लांट्स के, ये एक तो स्टोरेज ऑफ फूड में भी हेल्प कर रहे हैं और दूसरा मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट में भी हेल्प कर रहे हैं। और स्टेम कटिंग्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक रोज, जैस्मिन एंड हिबिस्कस ग्रोज इनटू न्यू प्लांट्स। अच्छा, जो अभी आपने प्रोटेक्शन के लिए पढ़ा कि इनके पास रोजेस के पास प्रिकल्स होती है एंड बोगनविलिया के पास थॉर्न्स होते हैं। तो ये जो स्टेम कटिंग होती है, जैसे कि रोज हो गया, जैस्मिन हो गया, हिबिस्कस, इनकी स्टेम कटिंग, ठीक है। ये तो आपका, ये जो मैंने अभी बताया प्रोटेक्शन के लिए हो रहा था, यहाँ पर हम डिफरेंट चीज की बात कर रहे हैं, अलग चीज की बात कर रहे हैं, हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं कि कोई मतलब अपना पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज कर रहा है, वो प्लांट्स कैसे बढ़ रहे हैं अपने नंबर में। तो पहला तो हम उसके मॉडिफाइड स्टेम से भी वो हेल्प करते हैं उसको मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट में। दूसरा, इन प्लांट्स की स्टेम कटिंग, जैसे कि रोज, जैस्मिन और हिबिस्कस की स्टेम कटिंग भी हेल्प करती है टू ग्रो द प्लांट इनटू न्यू प्लांट, ठीक है। तो ये चीजें भी हेल्प करती हैं इन न्यू प्लांट्स में ग्रो करने के लिए। तो आज हमने पढ़ा रूट के बारे में, प्रॉपर सारी चीजें पढ़ी, उसका रूट सिस्टम पढ़ा और उसकी मॉडिफिकेशंस पढ़ा, फंक्शंस पढ़ा। फिर स्टेम के बारे में हमने पढ़ा कि स्टेम क्या होता है, स्टेम के फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ा, उसकी मॉडिफिकेशंस के बारे में पढ़ा। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर। नेक्स्ट हम लीव्स के बारे में ही ऐसी चीजें पढ़ेंगे। अच्छा हाँ, इमेजेस आप देख लो, ये पोटैटो का ट्यूबर है, modified stem of potato, modified stem of onion that is bulb, and modified stem of ginger that is rhizome. And this also helps in multiplication of plant. If we talk about the rose, jasmine and hibiscus, the stem cutting of these plants helps them grow into new plants. So this is all about the lecture, and I hope now all the things are clear about stem and roots. So if you want to access notes for this lecture and other subjects, you can download our app Studify Success from the Play Store. Go to the section called YouTube Notes where you will find notes for every class and subject. Just download the app, register and sign up. You will get all the lecture notes easily, and if you are interested in attending our live classes, you can purchase our full course at very reasonable prices. Our course include live doubt solving sessions and regular tests, full syllabus coverage, and much more to help you score better. Thank you so much for today.